नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 22 मई और आज हम करेंगे 22 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स की चर्चा। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मदरसों में कौन सा गीत गाना अनिवार्य करने की चर्चा रही है। अभी हाल ही में वंदे मातरम यह गीत गाने की चर्चा कहाँ पर हो रही है? पश्चिम बंगाल के मदरसों में। बात करेंगे इसकी डिटेल की। तो वंदे मातरम जो गाना अभी जा रहा है उसके बारे में डिटेल कर। वंदे मातरम हमारा भारत का एक राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से क्या तथ्य है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान है जनगण मन और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उपन्यास जो है आनंद मठ ये कब आया था? 1882 में। और CAA पारित कब हुआ था? 2019 में। और BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। ये इसलिए क्योंकि ये चर्चा हो रही है वेस्ट बंगाल की और अभी यहाँ वेस्ट बंगाल में चर्चा में क्या है? CAA भी है और इसी के साथ में BSF का जो है ये जो फेंसिंग करवा रहे हैं इससे भी चर्चा में चल रही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मई को हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो यह सही आंसर हो जाएगा। डिटेल का क्या? तो हर वर्ष हम 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस या नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, लोगों में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसे हम मनाते हैं और युवाओं को शांति, एकता और मानवता का संदेश देने के लिए, समाज में अहिंसा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ये हम मनाते हैं क्या? आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अभी अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अभी इन्होंने ही ये उपलब्धि हासिल की है। अरविंद चिदम्बरम की हम बात करते हैं तो ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम है और इन्होंने ड्रीम हैक अटलांटा में रोड टू EWC क्वालिफायर जीतकर यह इतिहास रचा। ठीक है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, खेत बचाओ अभियान की घोषणा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खेत बचाओ अभियान की घोषणा अभी की शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कौन है? आपके कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि आपका मामा के नाम से प्रसिद्ध है और इन्होंने ही इसकी घोषणा की है। क्या है इनकी घोषणा में? तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा खेत बचाओ अभियान की घोषणा की गई है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों की कृषि भूमि को सुरक्षित रखना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो अभी फ्रांस में इसका आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे तो फ्रांस में 52वें G7 शिखर का सम्मेलन फ्रांस में किया जाएगा और मेजबान देश फ्रांस है और इनका स्थान क्या है? तो एबियन लेंस बेस, यहाँ पर यह आयोजन होगा। कब तक होगा? तो 15 से 17 जून को ये आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित होगी? ठीक है, तो अभी आपके भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में क्वाड जो है आपके इनकी क्या होने वाली है? बैठक होने वाली है। चलिए देखते हैं। तो मई 2026 में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। यह बैठक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। अच्छा, क्वाड क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का एक सामरिक समूह है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देश मिलकर क्या बनाते भैया? आपका क्वाड बनाते हैं, है ना, क्वाड। और आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है, शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने का
वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अभी आपका कर्नाटका आपका आंसर बी सही हो जाएगा। बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी आबकारी नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए एल्कोहल इन बेवरेज आधारित उत्पाद शुल्क प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के तहत शराब की बोतलों के कुल वॉल्यूम या उसकी अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर टैक्स लगाने के बजाय पेय पदार्थ में मौजूद शुद्ध एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स तय किया जाएगा। और वैश्विक स्तर पर इस कर व्यवस्था को शराब कराधान का स्वर्ण मानक या गोल्ड स्टैंडर्ड भी माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया? तो अभी हाल में मेघालय में यहाँ पर क्या, तो प्रगति 2026 ये एक अभ्यास प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद चर्चा करें तो यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत मेघालय में की गई है और इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच समन्वय, रणनीतिक सहयोग और आधुनिक सैन्य तकनीकों का आदान प्रदान बढ़ाना है। अभ्यास के प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है में भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और संयुक्त अभ्यास का संचालन का अभ्यास करना। आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने की रणनीतियों का अभ्यास, कठिन परिस्थितियों में सैन्य संचालन की तैयारी। और पूर्वोत्तर क्षेत्र का रणनीतिक महत्व क्या है? तो मेघालय और पूर्वोत्तर भारत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने के कारण रक्षा अभ्यासों के लिए उपयुक्त माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में ULPGM V30 नामक स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में इन्होंने मिसाइल का क्या है, सफल परीक्षण किया। ठीक, अच्छा बात आई है डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी इसका डिटेलिंग देखें पहले। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मतलब डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित राष्ट्रीय खुले क्षेत्र परिसर में इस स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर दोनों मोड में किया गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है बहुत। नाडा ने रेलवे के जसेर पटेल पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तो अभी 4 वर्ष का इन पर प्रतिबंध लगाया है। 4। भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने रेलवे एथलीट जसेर पटेल पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया और यह कार्रवाई तब की गई जब खिलाड़ी का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। डोपिंग खेलों में प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों के उपयोग को कहा जाता है जिससे खिलाड़ी प्रदर्शन क्षमता कृत्रिम रूप से बढ़ती है। नाडा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य भारत में खेलों को डोपिंग मुक्त बनाना और यह संस्था विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के नियमों के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, तो जो नेशनल लेवल पर होती है, जो भारत के लिए है वो है नाडा और जो वर्ल्ड लेवल पर होती है ये है क्या, वाडा। आपको ये याद रखना। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल जानकारियाँ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।